तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मुलायम सिंह ने फैसला लेते हुए अखिलेश यादव के साथ साथ राम गोपाल यादव का भी पार्टी से निष्कासन वापस ले लिया है, फैसले को रद्द कर दिया है। ये वो फैसला 6 साल के लिए अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव को पार्टी से बाहर निकालने का, जिसकी जानकारी मुलायम सिंह यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाम 6:15 बजे के लगभग दी थी। और अब ये फैसला वापस ले लिया है। ये फैसला वापस लिया गया बैठक के बाद, जिसकी मध्यस्थता आजम खान ने कराई। शिवपाल यादव भी उस दौरान मौजूद थे अपने बेटे के साथ, और अखिलेश यादव विधायकों के साथ हो रही बैठक को बीच में छोड़कर पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और उसी बीच में बातचीत के बाद सुलह का एक फॉर्मूला निकला, जिसके बाद सबसे पहला ऐलान यह हुआ है कि अखिलेश और राम गोपाल यादव का निष्कासन रद्द कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। हालांकि अभी इसमें और चीजें आनी बाकी हैं। सुलह का और क्या फॉर्मूला निकला है, बहुत सारी डिटेल्स हैं। 1 बजे बैठक होने वाली थी समाजवादी पार्टी दफ्तर में, लेकिन उस बैठक का भी अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। उससे पहले यह मुलाकात हुई है जिसमें फैसला मुलायम सिंह यादव ने लिया। फोन लाइन पर विशाल पांडे मौजूद है। विशाल, अब कब तक इंतजार किया जाए, बाकी और चीजें साफ हो जाएंगी? देखिए, अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये निलंबन वापस हुआ है अखिलेश यादव राम गोपाल यादव का। तो इस निलंबन वापसी से ही सिर्फ अखिलेश राम गोपाल की बात नहीं बन जाए, क्योंकि जो अखिलेश राम गोपाल के मुद्दे थे वो बिल्कुल अलग थे, जो जिन मांगों पर वो अपना अड़े हुए थे। और अपनी बात आज अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह से करके आए हैं। बताया जा रहा है कि काफी अच्छी सकारात्मक बातचीत पिता पुत्र के बीच आज हुई है, और कई मुद्दों पर मुलायम सिंह यादव सहमत भी हुए हैं। अब उस पर मुलायम सिंह यादव अपना फैसला कितनी देर में लेते हैं, क्या कुछ जो नई चीजें सामने आई थी जिस पर दोनों लोगों के बीच सहमति बनी थी, उस पर मुलायम सिंह यादव कितनी देर में नई जानकारी दे सकते हैं, इस पर निगाहें हैं। बाकी आजम खान ने जो मांग रखी थी मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव के साथ, उस पर क्या फैसला लेते हैं मुलायम सिंह, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निलंबन वापस कर लेना ये अपने आप में एक सुलह की कोशिश तो जरूर है, और तत्काल प्रभाव से इस फैसले को वापस ले लेना विशाल। लेकिन जो बड़े ऐलान अब होंगे, क्या वो पार्टी दफ्तर से होंगे? क्योंकि अभी ये खबर मिल रही है कि शिवपाल मुलायम सिंह के घर से निकलकर पार्टी दफ्तर की तरफ गए हैं। अभी उसके विजुअल्स भी हमने देखे। बिल्कुल, मुलायम सिंह यादव से मिलकर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर में अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं। वहां से उन्होंने अपना ये पहला आदेश जारी किया है कि अखिलेश और राम गोपाल का निलंबन वापस कर लिया गया है मुलायम सिंह यादव के आदेश पर। तो इसी तरह से अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बुलाई है, उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने बताया कि थोड़ी देर में मीडिया से बातचीत कर सकते हैं मुलायम सिंह यादव एक बार फिर। तो मुलायम सिंह यादव क्या कुछ बड़े ऐलान करेंगे, किन बातों पर सहमति बनी है, क्योंकि अखिलेश यादव 1 घंटे तक अंदर मौजूद थे, आजम खान मौजूद थे। तो अखिलेश की जो मांगे थी, अखिलेश की जो बात थी, उस पर जो सहमति बनी है, उसका ऐलान मुलायम सिंह यादव थोड़ी देर में कर सकते हैं, मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी, सुलह कराने की कोशिश मुलायम सिंह यादव की एक बार फिर से जारी है। विशाल, लेकिन चूंकि आप लगातार, मैं रोक रही हूँ 1 सेकंड, और हम लोग आजम भाई से लेकर के अभी बैठे थे, तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है। और हम सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये आदेश मिला है मुझे, और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और सब लोग बातचीत करके सब प्रत्याशी तय कर लेंगे, और तय करके सब लोग मिलकर के 2017 के चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना लेंगे। तो सर, ये जो एक कंफ्यूजन था कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल एक बैठक अधिवेशन बुलाया था राम गोपाल जी ने, क्या उसको रद्द माना जाए? क्या अब सभी बातें खत्म हो गई हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव में जाएंगे और पूर्ण बहुमत के उत्तर प्रदेश में पुनः फिर सरकार बनाएंगे। ये जो लिस्ट 2 तरफ से आई थी, हम मान सकते हैं कि अब पुनः एक नया लिस्ट आएगी जिसमें दोनों तरफ के रिजॉल्व होंगे। उसमें हम सब लोग बैठ करके बातचीत करके और सब लोग बातचीत बैठ करके और उस पर फिर फैसला ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए राजी? सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठेंगे
और फिर नेताजी से बातचीत हो गई है, सब लोग नेताजी से बैठेंगे और सब मामले हल हो जाएंगे। किसी तरीके का आपको अब कहीं पर कोई बातचीत नहीं और हम लोग आपस में बैठ के सभी सीटों पर बातचीत बैठकर मिलकर के चुनाव में जाएंगे। हम ये कह सकते हैं जो पार्टी की पहले की स्थिति थी, जो एक सकुशल स्थिति थी, वो वापस आएगी। हाँ, सब ठीक हो गया है। सभी जो भी थे, जब निष्कासन रद्द हो गया है, नेताजी का आदेश मिल गया है और अभी सब लोग नेताजी के पास से बैठे हैं और हम वहीं से आ रहे हैं। तो सुन रहे थे आप शिवपाल यादव को। सांप्रदायिक ताकतों से साथ मिलकर लड़ेंगे, सब मिलकर यूपी में बहुमत लेकर आएंगे। शिवपाल यादव ने कहा है कि पार्टी से निष्कासन वापस ले लिया है नेताजी ने और ये आदेश अभी उन तक पहुंचा है। शिवपाल यादव ने कहा कि तत्काल प्रभाव से निष्कासन वापस लेने का आदेश मुलायम सिंह यादव ने दिया है और ये भी कहा है कि अब बहुमत लेकर आएंगे। और मेरे सहयोगी विशाल मेरे साथ मौजूद है। विशाल, शिवपाल यादव को अभी आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि सब एक साथ बैठेंगे, टिकटों पर चर्चा करेंगे। क्या ये माना जाए कि जब से विवाद शुरू हुआ है, अधिवेशन की बातचीत सामने आई, 2 सूची सामने आई, अब सब नल एंड वॉइड है, दोबारा से सब सामने आएगा? बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव की बातचीत से लग रहा है कि अब जो सहमति बनी है टिकट बंटवारे को लेकर। विशाल, मुझे रोकना होगा आपको 1 सेकंड के लिए मुझे रोकना होगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और हम लोग आजम भाई से लेकर के अभी बैठे थे, तो नेताजी का मुझे आदेश मिला है कि अखिलेश यादव और श्री राम गोपाल जी को तत्काल प्रभाव से अभी बहाल किया जाता है और उनका निष्कासन रद्द किया जाता है और सभी हम सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक ताकतों से सब लोग मिलकर के लड़ेंगे और पुनः उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये आदेश मिला है मुझे और हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और सब लोग बातचीत करके सब प्रत्याशी तय कर लेंगे और तय करके सब लोग मिलकर के 2017 के चुनाव में जाएंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना लेंगे। तो सर, ये जो एक कंफ्यूजन था कि मुख्यमंत्री जी ने जो कल एक बैठक अधिवेशन बुलाया था रामगोपाल जी ने, क्या उसको रद्द माना जाए? क्या अब सभी बातें खत्म हो गई हैं, सब लोग मिलकर के चुनाव में जाएंगे और पूर्ण बहुमत के उत्तर प्रदेश में पुनः फिर सरकार बनाएंगे। ये जो लिस्ट 2 तरफ से आई थी, हम मान सकते हैं कि एक अब पुनः एक नया लिस्ट आएगी जिसमें दोनों तरफ के रिजॉल्व उसमें हम सब लोग बैठ करके बातचीत करके और सब लोग बातचीत बैठ करके और उस पर फिर फैसला ले लेंगे। मुख्यमंत्री जी इसके लिए राजी? सब लोग तैयार हैं, सब लोग बैठेंगे और फिर नेताजी से बातचीत हो गई है, सब लोग नेताजी से बैठेंगे और सब मामले हल हो जाएंगे। किसी तरीके का आपको अब कहीं पर कोई बातचीत नहीं और हम लोग आपस में बैठ के सभी सीटों पर बातचीत बैठकर मिलकर के चुनाव में जाएंगे। हम ये कह सकते हैं जो पार्टी की पहले की स्थिति थी, जो एक सकुशल स्थिति थी, वो वापस आएगी। हाँ, सब ठीक हो गया है। सभी जो भी थे, जब निष्कासन रद्द हो गया है, नेताजी का आदेश मिल गया है और अभी सब लोग नेताजी के पास से बैठे हैं और हम वहीं से आ रहे हैं। विशाल, यानी कि अब ये माना जाए कि सब कुछ अब नए सिरे से होगा? दरअसल देखिए, अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ जिन्होंने बैठक बुलाई थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है, विधायक बाहर निकल चुके हैं। अखिलेश यादव ने विधायकों से कहा है, कल राष्ट्रीय अधिवेशन में मैं सब कुछ बोलूंगा, आज मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। कल राष्ट्रीय अधिवेशन अखिलेश और रामगोपाल ने जो बुलाया है वो यथावत बुलाया जाएगा, उसे कैंसिल नहीं किया गया है और उस बैठक में ही अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। अखिलेश यादव ने विधायकों को 5 मिनट के लिए संबोधित किया था मुलायम सिंह यादव के घर से जाने के बाद, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि एक कोई बाहरी शख्स समाजवादी पार्टी में आ गया है, जब तक वो 2011 तक थे उससे पहले का आप मीडिया रिपोर्ट उठा के देख लीजिए और अब जब वो दोबारा समाजवादी पार्टी में आए हैं तब उनका मीडिया रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के खिलाफ ज्यादा नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं। मैं साजिश करने वालों को कल बेनकाब करूंगा, ये अखिलेश यादव ने विधायकों को कहा है और कल राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क में होगी। ठीक विशाल, लेकिन अभी शिवपाल यादव ने कहा कि अब अधिवेशन नहीं होगा।
लेकिन अखिलेश शिवपाल यादव भले कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया, सारी चीजें सही हो गई हैं, लेकिन अखिलेश यादव अधिवेशन बुला रहे हैं। कल अधिवेशन में अपनी बात रखेंगे और अधिवेशन को कैंसिल नहीं किया गया है। अधिवेशन में सभी सदस्यों को बुला लिया गया है। सारे सदस्य लखनऊ पहुंचेंगे और कल 11 बजे जनेश्वर मिश्रा पार्क में अधिवेशन होगा। और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जिन लोगों ने साजिश की है उनको वो अधिवेशन में बेनकाब करेंगे, सारी सच्चाई सामने रखेंगे और अधिवेशन के जो सदस्य हैं वो जो फैसला लेंगे वो सभी को मानना पड़ेगा और इस अधिवेशन को कल बुलाया गया है। तो विशाल, यानी कि जो हम जिस चीज का अंदेशा लगा रहे थे कि मुलायम सिंह यादव अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो जो सुलह की शर्तें जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो सबके सामने रखेंगे, हो सकता है कि अब कल जब तक अधिवेशन हो उसके बाद तक का इंतजार करना पड़े उसके लिए। बिल्कुल, मुलायम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा वक्त अब जरूर लग सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो अपने विधायकों से बातचीत में कहा है उससे अब ये जरूर समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव जो उन्होंने मांगे मुलायम सिंह के सामने रखी है, उन मांगों को मनवाने के लिए कल अधिवेशन में इन चीजों पर रामगोपाल यादव की तरफ से प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि अब रामगोपाल यादव दोबारा समाजवादी पार्टी में वापस हो गया। वो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, पुराने पद उनको वापस मिल गए हैं। ऐसी स्थिति में जो कुछ प्रस्ताव रामगोपाल यादव की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन में आ सकते हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय अधिवेशन अगर उस पर मुहर लगाता है तो उस फैसले को समाजवादी पार्टी को मानना होगा। विशाल, अब उन 66% का क्या जो कॉमन थे दोनों की लिस्ट में, क्योंकि अब तो नई लिस्ट आने की बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सब साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अब एक नई लिस्ट सामने आएगी और उस लिस्ट में शिवपाल यादव खुद कह रहे हैं कि सबकी राय ली जाएगी, सबसे बातचीत की जाएगी। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब जो नई लिस्ट जारी की जाएगी प्रत्याशियों की, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए जारी की जाएगी। मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद प्रत्याशियों के नामों पर मंथन करेंगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर नई लिस्ट प्रत्याशियों की जारी करेंगे। ठीक विशाल, आपको रोक रही हूँ। रिएक्शंस आने शुरू हो गए अब इस बड़े डिसीजन के बाद। और इतना ही नहीं, 2019 भी अखिलेश के पक्ष में होगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। जहां तक जो संभावित निष्कर्ष है, जो सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल, कोई चीज खराब नहीं हुई है और समाजवादी पार्टी के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा और अखिलेश यादव आने वाले 20 साल तक इस प्रदेश में राज करेंगे। और हो ये भी सकता है कि अखिलेश यादव आने वाले समय में संभावित प्रधानमंत्री इस देश के हों, क्योंकि अखिलेश यादव द्वारा ही इस प्रदेश का विकास संभव है। अभी इसका निष्कर्ष आना बाकी है, पर इतना हम बता सकते हैं कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। कल अधिवेशन है, अधिवेशन में चीजों को सामने उजागर किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? सब कुछ अच्छा हुआ है, ऑल इज वेल, सब कुछ निलंबन वगैरह कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। पार्टी फिर से एक तो इतना क्लियर हो गया है कि कल अधिवेशन होगा और शिवपाल यादव ने कहा है कि अधिवेशन नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि अब अधिवेशन जब होगा और जिसमें अखिलेश यादव अपनी बातें रखेंगे, क्या उसके बाद मुलायम सिंह बाकी के फैसले सबके सामने रखते हैं।